हंगामा क्यों है भरपा, थोड़ी सी जो पीली है। चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला है। प्रिय दोस्तों, आपने ये गजल सुनी है और फिर आपने ये भी गजल सुनी है गुलाम अली साहब की कि अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता तो नहीं। याद आया आपको? बस आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, जिन्होंने आज कितने ही सालों से फौज में कोई नई भर्ती नहीं करी है, हमारे आर्म्ड फोर्स में, नेवी में, एयरफोर्स में तमाम ऑफिसर्स के पद, सिपाहियों के पद रिक्त हैं। और कांग्रेस पार्टी गाहे बगाए इस बारे में आवाज भी उठाती रही है। देश के नौजवानों की यह मांग है। आखिर जब भर्ती करने का फैसला किया गया तो फिर किस चीज का किया गया? अग्निवीर। और जिस तरह से ये दलीलें दी जा रही है, मैं कहता हूं उन सारी चीजों पे प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब जैसे ही घोषणा करी और 1 या 2 दिन के बाद में उसमें नियमों में परिवर्तन करना पड़ा। याद कीजिए दोस्तों, यह फैसला भी उसी तरह का फैसला है जिस तरह से बहुत ही जल्दबाजी के अंदर नोटबंदी का फैसला लिया गया, जो कि देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। जिस तरह से जल्दबाजी में जीएसटी लगाई गई, देश की अर्थव्यवस्था का जिसने कबाड़ा कर दिया। जिस तरह से जल्दबाजी में ये किसानों का बिल लेकर के आए और ये कहते रहे कि ये किसानों के हित में है, और फिर उसको रद्द करना पड़ा। आज फिर से यही अग्निवीरों के लिए जो ये स्कीम लेकर के आए हैं, ये कह रहे हैं कि सही है, लेकिन देश का नौजवान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए। किसानों के बिल के लिए कहते रहे कि किसानों के हित में है, लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं चाहिए। नोटबंदी के बारे में ये कहते रहे कि हमारा बिल्कुल सही है फैसला, देश की जनता ने कहा आपका फैसला बिल्कुल गलत है। जीएसटी के बारे में कहा व्यापारियों ने कि ये आपकी जीएसटी है, बिल्कुल देश हित में नहीं है, व्यापार के हित में नहीं है, अर्थव्यवस्था को खराब करने वाला वही हुआ। आज तो हालात ये हो गए हैं कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। नौजवान सड़कों पे है, नौजवान चिलचिलाती धूप में केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये है कि दलील पे दलील दिए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल अग्निवीर का फायदे गिना रहे हैं। इसमें यह फायदा होगा, इसमें यह फायदा होगा, इसमें यह फायदा होगा। इन बातों में कोई दम नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि 4 साल के बाद में जो ये 4 साल का पीरियड है युवा का, 17 से 21 साल, यही वो वक्त होता है जिसमें एक दिशा और दशा तय होती है किसी भी नौजवान की। ये 4 साल गंवाने के बाद में कहा यह जा रहा है कि उसको और नौकरी के मौके मिलेंगे। अरे क्या मौके खाक मिलेंगे? बाद में बेचारा क्या करेगा नौजवान? या तो होमगार्ड में भर्ती होगा, या फिर जो निजी कंपनी है उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होगा। आप सोच के देखिए, तमाम प्रकार के जो फायदे गिना रहे हैं कि 4 साल के बाद में उसके पास 15 से 20 लाख रुपए होंगे। अरे आज से 4-5 साल बाद में कितनी वैल्यू रह जाती है 15 से 20 लाख में? आज की तारीख में भी हम 15 से 20 लाख में हम अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। 50 लाख रुपए चाहिए आज की तारीख में, और 4 साल के बाद में तो किस तरह से, जिस तरह से रुपए की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है, क्या होगा, महंगाई का क्या आलम होगा, हम कह नहीं सकते। मेरा आपसे संबोधित होने का सिर्फ मंतव्य इतना ही था कि हम लोग सोचें इसके बारे में कि देश किस तरफ जा रहा है। हमारे देश के हुक्मरान केंद्र की जो सरकार है
वो किस तरह से मनमाने अपने फैसले कर रही है। लगातार जो इनके विरोध में अगर कोई अपनी आवाज बुलंद करता है तो वो सीबीआई के छापे उन पे डलवा रही है। ईडी के द्वारा उनको तंग किया जा रहा है। राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, अशोक गहलोत जी हैं, उनके भाई के ऊपर भी छापे पड़ रहे हैं। तो ये जो नीति है, जो इनकी नीयत है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और एक चेतावनी देना चाहता हूं कि फलक की तमन्ना है जहां बिजलियां गिराने की, फलक की तमन्ना है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहां आसियां बसाने की। आप करते रहो गलत फैसले, हम विरोध करेंगे और जनता की हक की आवाज हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी बात में सच्चाई लगती है तो कृपया इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।